क्रिकेट धमाका, देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। देखिए, अब आज के मैच की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का मैच रहा, जहां पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। इसका मतलब पंजाब की जो टीम है वो पहले बल्लेबाजी करने आई और उसने रखा दूसरी टीम के सामने 195 रन का लक्ष्य। और दूसरी टीम के बल्लेबाजों ने एक वक्त पर ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया वैभव, जिसको देखने के बाद ऐसा लगा कि अब तो टीम की जीत निश्चित ही है। और इसके बाद से आगे की जो कहानी है वो हम सबके सामने है और साथ ही जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंजुम। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस तरीके से पंजाब ने आके पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर बनाया था तो वहां तक पहुंचने में दिल्ली कैपिटल्स को मुश्किल होगी। हाँ। लेकिन अंजुम, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, किंग्स 11 पंजाब या पंजाब किंग्स जो एक नए नाम के साथ इस सीजन में टीम उतरी है, पिछले साल इस टीम की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि डेथ में गेंदबाजी नहीं हो रही थी। आखिर में आके जो गेंदबाज थे वो बहुत रन लुटा रहे थे। आपने इस साल रिले मैरिथ को खरीद लिया, जाय रिचर्डसन को खरीद लिया, लेकिन फिर भी आप जो रन हैं वो मतलब बिल्कुल लीक होने से नहीं बचा पाए इस सीजन भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की जो इनएक्सपीरियंस है, मेरेडिथ का भी और जाय रिचर्डसन का भी, बॉलिंग इन द इंडियन कंडीशंस, क्योंकि आईपीएल में हमने देखा है कि ऑफकोर्स T20 मैचेस तो ये दोनों खेले हैं, लेकिन जैसे ही आप इंडिया के अंदर आते हैं और सब कॉन्टिनेंट में गेंदबाजी करते हैं, खासतौर पर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में, तो एक अलग लेंथ पे गेंदबाजी करनी पड़ती है और नई गेंद से अलग और थोड़ी सी पुरानी गेंद से अलग। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होगा, पता बिल्कुल है, पर अनुभव नहीं है। और मुझे लगता है दोनों ही युवा या कहें यंग गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको आदत है हिट करके गेंद करने की। यहाँ पर वो सही तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं और वो दोनों गेंदबाज बहुत अहम है पंजाब किंग्स के लिए। सो कहीं ना कहीं एक नहीं दो खिलाड़ी हैं जिनके साथ उनको जूझना पड़ रहा है इस समय। बिल्कुल, ये तो बात हुई इन एक्सपीरियंस्ड गेंदबाजों की, लेकिन इसी टीम में एक एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज भी है अंजुम, जिसका मैजिक हमने देखा था कई बार। पिछली बार भी मैजिक देखा था, लेकिन इस बार उनका मैजिक लगता है चल नहीं पा रहा है। मोहम्मद शमी की मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक मोहम्मद शमी भी ऐसे गेंदबाज हैं जो अगर सामने से थोड़ा सा मदद मिल जाए तो उनकी गेंदबाजी और निखर कर आती है। ये जरूर है जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि इस समय इनको सफलता कम मिलती है या कम मिली है। आज के मैच में तो मिली ही नहीं है इनफैक्ट, और इनको मार भी पड़ी है। बट मुझे लगता है कि जब सामने वाले या दूसरे वाले छोर से भी बल्लेबाज बहुत तेज सरार तरीके से रन बनाता है तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो गेंदबाजी है उसमें इतना पैनापन नहीं रह जाता, अनटिल अनलेस ये ऐसा रिदम हिट कर रहे हो कि पुलर लेंथ और यॉर्कर लेंथ भी बहुत सही जा रही हो और बल्ले के करीब से गेंद निकल रही हो। वो अभी तक हमने मोहम्मद शमी का रिदम देखा नहीं। हालांकि रिलीज हम हमेशा कहते हैं मोहम्मद शमी के हाथ से जो रिस्ट पोजीशन है वो शानदार है, लेकिन मेरेडिथ भी हिट करके गेंद करते हैं, शमी भी, और जाय रिचर्डसन को अभी तक स्विंग मिला नहीं है। और शायद शमी चोट के बाद आ रहे हैं तो शायद एक भी रीजन हो सकता है कि जो चोट के बाद उनको मैच प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं मिली, तो शायद इस वजह से अब तक उन्होंने इस सीजन में स्ट्रगल किया है। अंजुम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ आज आपने शिखर धवन के बल्ले से दमदार बैटिंग देखी तो वहीं केएल राहुल के बल्ले से भी हमने 61 रन देखे, लेकिन केएल राहुल के जो 61 रन थे वो आए आपके लूजिंग कॉज में, तो वहीं शिखर धवन की जो दमदार पारी थी उसकी बदौलत दिल्ली जीती। ये दोनों ही आगे चल के T20 वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग के भी दावेदार हैं, तो इन दोनों के बारे में क्या कहेंगी आप? या कहें कि बर्थडे बॉय ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया दिल्ली को। देखिए ज्योत्सना और वैभव, मेरे तो कप्तान और वाइस कप्तान थे आज के मुकाबले में, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा चयन हो गया। हालांकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है सिवाय चयन के, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है कि दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में है। ये एक बहुत ही क्रूअल स्पोर्ट है, क्रूअल गेम है। आप कितने भी अच्छे रन कर लीजिए, लेकिन बाकी 10 खिलाड़ियों को भी उसी वेवलेंथ पे या उसी तरीके का प्रदर्शन करना पड़ता, तभी आप जीते। अकेले आप जिता नहीं सकते टीम को। तो केएल राहुल यही सोच रहे होंगे कि अब 195 भी कर लिए, अब भी टीम हार गई। उस दिन 221 से 222 थे, तभी अंतिम ओवर में ही जीते थे। तो कितने रन बनाने पड़ेंगे और कौन सा कॉम्बिनेशन गेंदबाजी का रखना पड़ेगा? बिल्कुल, कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और अंजुम, हमारे कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे कॉम्बिनेशन ने हमें बैलेंस करके रखा। दोपहर वाला मैच हम जीते जो कलर हमने डॉन किया है, शाम वाला मैच हमारी टीम। मैं बहुत न्यूट्रल था, मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा था। आप सिलेक्टर हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आजकल आपको हमने चीफ सिलेक्टर की पदवी दे रखी है। और अंजुम, जिस तरीके से अभी बात हुई, यहाँ पे शिखर की बात हुई, राहुल की बात हुई, देखिए एक और खिलाड़ी है जो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था। आज हमने दमदार बैटिंग उनके बल्ले से देखी, हालांकि आपने उनको अपनी टीम में नहीं चुना था। यहाँ नाम मैं बात करना चाहूंगा जो ड्रीम 11 खिलाड़ी मयंक अग्रवाल की, उनके परफॉर्मेंस से आप कितनी ज्यादा खुश हुई हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मयंक अग्रवाल के बल्ले से बहुत अच्छे तरीके से रन निकले। एक बात होती है रन निकलना और एक होती है इम्पैक्ट से रन निकालना। और आज जिस तरीके से मयंक ने बल्लेबाजी करी, आप उनके चेहरे पे आज वो एक्सप्रेशन देख सकते थे, वो उनका हंगर देख सकते थे, और वो जो दृढ़ निश्चय वाली बात होती है ना, वो उनके चेहरे पे नजर आ रही थी कि आज मैंने IPL 2021 में अपना इम्पैक्ट और अपनी छवि छोड़नी ही छोड़नी है। और जिस तरीके से जोर से वो शॉटें लगा रहे थे ना, लग रहा था कि आज बिल्कुल जोन में है। सो उनके बल्लेबाजी के दम पर भी आज पंजाब किंग्स को बहुत फायदा हुआ। ये बात ठीक है कि मैंने चयन नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज का जरूर इंतजार कर रही थी कि वो कब फॉर्म में आए। चलिए, मतलब जो लीन पैच था मयंक अग्रवाल का वो खत्म हो चुका है। अगली बार आप दोनों को अपनी टीम में जरूर लीजिएगा, ड्रीम 11 टीम में। हमारी चॉइस है। करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि जब लग गया था कि आराम से दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि आपको फिर भी संभल कर खेलना चाहिए, तो वो गेम को संभाल कर मार्कस स्टोइनिस ने भी रखा। अंजुम, बिल्कुल रखा। अच्छा, एक चीज और भी हुई आज की, बहुत ज्यादा रन नहीं थे। जब वो अंदर खेलने आए तो उनको पता था कि उन्होंने सिर्फ सामने मारना है शॉट्स। ये अच्छा हुआ कि आते ही एक फ्री हिट मिल गई, और जो उनका पसंदीदा शॉट है डाउन द ग्राउंड, हाथ खोलने का उनको मौका भी मिल गया। अगर यही कोई 30-35 रन चाहिए होते 15 गेंदों में, तो कहीं ना कहीं फिर एक समस्या दिल्ली कैपिटल्स के लिए आ सकती थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा नींव रखने वाली बात थी, वो शिखर धवन रख चुके थे, ऋषभ पंत रख चुके थे, तो वो कहीं ना कहीं एक स्थिरता थी। फिर भी जब तक आप आखिरी रन ना बना पाए इस गेम में, आप विजेता घोषित नहीं होते। और अंजुम, अब आपके हिसाब से आपकी जो टीम है, ज्योत्सना की जो टीम है पंजाब किंग्स, क्या उसको कोई हवन करवाने की जरूरत है? क्योंकि 12 साल तो IPL नहीं जीते, और इस बार भी जिस तरीके से हमें लग रहा है कि बहुत रन बना रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो जीत है 3 में से सिर्फ अभी तक 1 ही मिली है। देखिए, पंजाब में तो हवन होना ही चाहिए। पंजाब तो फिर भी अच्छा खेल रही है। मुझे लगता है इस समय बंगाल के ऊपर एक अलग सी छवि हो रखी है। बंगाल हर जगह ही जूझ रहा है, तो चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे दूसरे मैदान में हो, तो मुझे लगता है अभी बंगाल भी लाइन में ही होगा कुछ हवन कराने के। अच्छा, जो हालात बंगाल में चल रहे हैं चुनावों के मद्देनजर, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है पार्टियां अंदर खाने जरूर हवन करा रही होंगी क्योंकि रिजल्ट है 2 तारीख को। बहरहाल अंजुम, क्रिकेट में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब के गेंदबाजों की। पंजाब के गेंदबाजों को लेकर लगातार हम कहते आए हैं कि बहुत अच्छे इनके गेंदबाज हैं, लेकिन प्रदर्शन में ये लोग शॉर्ट रह गए। क्या अगर आज थोड़ी बेहतर टाइट गेंदबाजी होती तो ये मैच पंजाब के खाते में जा पाता? और बस थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे अंजुम, कि जिस तरीके से शायद मुझे आज एक बार फिर लगा कि आप की शुरुआत में शायद जाय रिचर्डसन के साथ आ सकते थे, आप थोड़ा जो एक्सपीरियंस का फायदा उठाते, क्योंकि अगर जो दिल्ली की प्रॉब्लम है वो यही रहती है कि पृथ्वी शॉ अगर शिखर धवन को आप जल्दी आउट कर देंगे तो उसके बाद जो दिल्ली की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। तो शायद थोड़ी सी ट्रिक आपको लगता है पंजाब के गेंदबाजों से मिस हुई, बस थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि तेज गति के गेंदबाज हैं आपके पास, तो आपको उनको उपलब्ध जल्दी में करना चाहिए। हमने ये देखा है कि जिस टीम में भी स्पिनर रहते, चाहे वो हरभजन सिंह हो या वो आज दीपक हुडा को भी गेंदबाजी का अवसर मिला, जहां भी रहते हैं वो हम पहले स्पिनर्स को देख रहे हैं ऑपरेशन में आते हुए। कहीं ना कहीं वो जो एक तेज गति का गेंदबाज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, मुझे लगता है वापस उसी फॉर्मेट में जाने की या सोचने की जरूरत है कि अगर फास्ट बॉलर डाल रहा है गेंद तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा बतौर एक स्पिनर का। तो वो शायद चलते चलते अब टीम कैप्टन सोचने लगे कि क्या वो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल, और स्ट्रैटेजी पे काम करना और बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसी तरह की स्ट्रैटेजी रही तो विपक्षी टीम को तो आपकी स्ट्रैटेजी मालूम ही है। बहरहाल क्योंकि गेम चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो आज के दूसरे मुकाबले के सबसे बड़े ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। तो पहले जो ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी हैं वो है शिखर धवन। इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हैं 320, साथ ही इनके फैंटेसी पॉइंट्स हैं 135। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें शिखर धवन की, क्या शायद यहाँ पे जो शिखर धवन ने एक पारी खेलकर चेतन शर्मा जी को भी मैसेज दिया कि जो मुख्य चयन करता है कि T20 वर्ल्ड कप में उन्हें जरूर चुने इस बार। इनकी गाड़ी चयन करता फेंकती है। और चेतन शर्मा तक भी चले गए ये कि वो जानते हैं ना कि पहले थे यहाँ पर आते थे। तो देखिए, चयनकर्ता का तो काम है इनफॉर्म खिलाड़ी को पिक करना। उनके इंटरेस्ट में सिर्फ वही रहता है कि
भारतीय टीम के लिए जो सबसे ज्यादा दमदार बल्लेबाजी कर सके, गेंदबाजी कर सके खिलाड़ी का चयन करना। और शिखर धवन के लिए ये टूर्नामेंट बहुत अहम है क्योंकि T20 जैसा आपने कहा अक्टूबर नवंबर में है, बहुत अहम है और बहुत सारे दावेदारी भी है। अभी तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलना शुरू नहीं हुआ, अभी तो रोहित शर्मा आपके हिसाब से सही तरीके से रन कर ही नहीं रहे, तो फिर भी मुझे लगता है कि शिखर को इस लय में देख बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मैच के दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी की। तो दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं मयंक अग्रवाल। इनके फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें तो हैं 102, साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हैं 124। और आज के एक और ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं वो हैं KL राहुल। KL राहुल को आज के मैच में मिले हैं 102 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हैं 124। और अंजुम देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि जो तीनों हमारे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, ये आगे चल के एक रेस में भी हैं T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने के लिए। मयंक भी हैं, शिखर भी हैं, राहुल भी हैं, तो तीनों ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी, क्या कॉम्बिनेशन बना है इनका। कितने खिलाओगे ओपनर? आपको भी चयन करता बनाया है तो आप सारे ओपनर थोड़ी खिलाओगे, मिडिल ऑर्डर प्लेयर भी सिलेक्ट करने होते हैं। बिल्कुल, जगह की बड़ी दिक्कत है टीम इंडिया के साथ, हमने यही देखा है अंजुम। चाहे वो युवा गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, टैलेंट इतना है लेकिन आपको सस्टेन सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा बहुत। और आई थिंक इंडियन क्रिकेट की खास बात यही है ओवर द इयर्स ज्योत्सना की जो युवा खिलाड़ी हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मौके मिले हैं अपना प्रदर्शन दिखाने के और अवसर मिले हैं अच्छा प्रदर्शन मेंटेन करने के। इसीलिए हम देखिए जो खिलाड़ी हम बात कर रहे हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, अब ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, नीचे से जो भी शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं वो सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम का पार्ट है। और अगर आपने भारतीय टीम में जगह बना के रखनी है तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की, यही बात है। और इसी कंसिस्टेंसी वाली की के साथ हम भी चलते हैं, तभी रोज आपसे मुलाकात करते हैं प्री मैच, पोस्ट मैच और हमारे यूट्यूब चैनल पर मिड मैच। फिलहाल अंजुम आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। कल शाम 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात क्योंकि कल है मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच और इस मुकाबले से पहले होगी चर्चा। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वैभव और बताएंगे कि ड्रीम 11 टीम उनकी क्या हो सकती है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना की वर्ल्ड